जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी चतुर्मास की चौथी कथा को सुनेंगे। आप सभी भक्तजन इस कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा ताकि भगवान शालिग्राम की कृपा हम सभी पर बनी रहे। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो। गालव जी कहते हैं, गंडकी नदी में भगवान विष्णु शालिग्राम रूप से प्रकट होते हैं और भगवान शिव नर्मदेश्वर रूप से उत्पन्न होते हैं। ये दोनों स्वयं प्रकट हैं, कृत्रिम नहीं। शालिग्राम शिला में व्याप्त भगवान विष्णु 24 भेदों से उपलब्ध होते हैं, किंतु भगवान सदाशिव सदा एक हाथ से ही नर्मदा से प्रकट होते हैं। जहाँ गंडकी के जल में शालिग्राम शिला उपलब्ध होती है, वहाँ स्नान और जलपान करके मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। गंडकी से प्रकट होने वाली शालिग्राम शिला का पूजन करके मनुष्य शुद्ध आत्मा योगीश्वर होता है। भगवान विष्णु पूजन, पठन, ध्यान और स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। फिर शालिग्राम शिला में उनकी पूजा की जाए तो उसके महत्व के विषय में क्या कहना है, क्योंकि शालिग्राम में साक्षात श्री हरि विराजमान होते हैं। चतुर्मास में शालिग्राम भगवान विष्णु को नैवेद्य, फल और जल अर्पण करना विशेष रूप से शुभ होता है। चतुर्मास में शालिग्राम शिला सबको पवित्र करती है। जहाँ शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वहाँ 5 कोस तक के भूभाग को वह भगवान पवित्र कर देते हैं। वहाँ कोई अशुभ नहीं होता। जहाँ लक्ष्मीपति भगवान शालिग्राम का पूजन होता है, वहाँ वह पूजन ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। वही महान तप है और वही उत्तम मोक्ष है। जहाँ दक्षिणावर्त शंख, लक्ष्मी नारायण स्वरूप शालिग्राम शिला, तुलसी का वृक्ष, कृष्ण सार मृग और द्वारका की शिला यानी गोमती चक्र हो, वहाँ लक्ष्मी, विजय, विष्णु और मुक्ति इन चारों की उपस्थिति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण यानी शालिग्राम शिला की पूजा करने वाले मनुष्य को भगवान अति पुण्य प्रदान करते हैं, जिससे वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान पापों का नाश करने वाला है। तुलसी जी की मंजरियों से पूजित हुए भगवान शालिग्राम पुनर्जन्म का नाश करने वाले हैं। सब प्रकार से यत्न करके उन्हीं जगदीश्वर विष्णु का सेवन करना चाहिए। वे संपूर्ण संसार में व्याप्त होकर स्थित हैं। एक समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महेश्वर, आपके हाथ में यह रुद्राक्ष की माला सदा मौजूद रहती है। देव, आप किस मंत्र का जाप करते हैं? यह संदेह मेरे मन में उठा करता है, क्योंकि आप ही सबके स्वामी हैं। आपसे बढ़कर दूसरे किसी को मैं नहीं जानती। फिर भी आप बड़ी भक्ति से सदा किसी मंत्र का जप करते हुए दिखाई देते हैं। देवेश, आपसे भी श्रेष्ठ और कौन है जिसका आप मन ही मन चिंतन किया करते हैं? तब भगवान शिव बोले, प्रिय, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में जो सारभूत नाम है, मैं उसी का नित्य निरंतर चिंतन करता हूँ। मैं राम नाम जपता हूँ और उसी के अंक की इस माला द्वारा गणना करता हूँ। श्री राम का अवतार बहुत ही श्रेष्ठ है। 12 अक्षरों से युक्त जो सनातन ब्रह्म रूप प्रणव है, वह आ, उ और मा इन 3 अक्षरों से संबंध है। तीनों ग्रामों से युक्त है। उस प्रणव मंत्र का मैं सदैव माला द्वारा जप करता हूँ। यह संपूर्ण वेदों का सारभूत है। यह नित्य, अक्षर, निर्मल, अमृत, शांत, तद्रुप, अमृत तुल्य,
कलातीत संपूर्ण जगत का आधार, मध्य और कोटि कोटि ब्रह्मांडों का बीज है। इसको जानकर मनुष्य शीघ्र ही घोर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ओमकार सहित जो द्वादशाक्षर बीज है, उसका जप करने वाले मनुष्य के लिए वह कोटि कोटि पापों का दावानल बन जाता है। द्वादशाक्षर मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन ही सबसे उत्तम ज्ञान है, जो शुभ और अशुभ दोनों का विनाश करने वाला है। यह मंत्र करोड़ों जन्मों में कहीं किसी को उपलब्ध होता है। चतुर्मास में उसका स्मरण विशेष रूप से ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला तथा मनोवांछित वस्तु देने वाला है। इस अक्षर से प्रकट हुए मंत्र का जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा आश्रय लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर उनके 12 मास संबंधी पापहारी नामों का शालिग्राम शिला में न्यास करता है, उसे प्रतिदिन द्वादशा यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस मंत्र का संसार में जप, ध्यान और सत्वन करने पर यह महामंत्र सभी मासों में पाप नाश करने वाला होता है, किंतु चतुर्मास में तो इसका यह महात्म्य विशेष रूप से बढ़ जाता है। राम नाम मंत्र ही है। यही नाम कोटि मंत्रों से अधिक फल देने वाला होता है। राम इस 2 अक्षर के नाम का जप सब पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य चलते, खड़े होते और सोते समय भी श्री राम नाम का कीर्तन करने से सभी लोकों में सुख पाता है और अंत में भगवान विष्णु का पार्षद होता है। चतुर्मास प्राप्त होने पर तो यह राम मंत्र अनंत फल देने वाला होता है। इस भूतल पर राम नाम से बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो राम नाम की शरण ले चुके हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो विघ्न कारक दोष हैं, सब राम नाम का उच्चारण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो परमात्मा समस्त प्राणियों में अंतर्यामी आत्मा रूप में रम रहा है, उसे राम कहते हैं। राम यह मंत्र राज भय तथा व्याधियों का नाश करने वाला है। यह युद्ध में विजय देने वाला तथा समस्त कार्यों एवं मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। राम नाम को संपूर्ण तीर्थों का फल कहा गया है। वह ब्राह्मणों के लिए भी मनोवांछित फल देने वाला है। इसलिए पार्वती, तुम भी सदा राम नाम का जप करो। जो राम नाम का जप करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राम नाम से ही सहस्त्र नामों का पुण्य होता है। विशेषतः चतुर्मास में उसका पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। ये भगवान श्री राम संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके स्थिर हैं और सब मनुष्यों में अंतरात्मा रूप से रहकर उनके पूर्व जन्मों के अर्जित किए हुए पापों को क्षण भर में भस्म करके उन्हें पवित्र कर देते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तुम्हें सदा नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जप करना चाहिए। यह प्रणव सब देवताओं का आदि कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी अपनी प्रिय पत्नियों के साथ प्रणव में निवास करते हैं। सब प्राणी और समस्त तीर्थ उसमें विभाग पूर्वक स्थित हैं। प्रणव सर्व तीर्थमय तथा ब्रह्ममय है। जब तुम चतुर्मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तप करोगी, तब प्रणव सहित द्वादशाक्षर के जप करने के योग्य हो आओगी। जब तपस्या की वृद्धि होती है, तब भगवान विष्णु में भक्ति होती है। प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इससे जिह्वा पवित्र होती है। जैसे दीपक जलते होने पर
बड़े भारी अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की कथा सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अंतः हे पार्वती, तुम भगवान विष्णु के शयन काल में इस मंत्र राज का विशुद्ध चित्त होकर जप करो। वह ही भगवान संतुष्ट होकर तुम्हें मंत्र सहित अखंड ब्रह्म स्वरूप का उत्तम ज्ञान प्रदान करेंगी। तुम ब्रह्मा जी के कोटि कल्पों तक इस मंत्र का जप करती रहो। जो प्रणव सहित मंत्र राज का ध्यान करता है उसका कभी नाश नहीं होता। महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती जी ने चौमासा आने पर हिमालय के शिखर पर तपस्या करने के लिए गईं। वह 3 वस्त्रों से युक्त होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों समय भगवान के हरिहर स्वरूप का ध्यान करने लगीं। उनके साथ उनकी सखियां भी थीं। विशाल नेत्रों वाली पार्वती जी ने अपने पिता हिमालय के मनोहर शिखर पर क्षमा आदि गुणों से सुशोभित होकर तपस्या की। पार्वती जी के तपस्या में संलग्न होने पर भगवान शंकर सब और पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक दिन उन्होंने जल की उताल तरंग मालाओं से सुशोभित यमुना जी को देखकर उसमें स्नान करने का विचार किया। वह ज्यों ही जल में घुसे कि उनके शरीर की अग्नि के तेज से वह जल काला हो गया। यमुना भी दिव्य रूप धारण करके अपने श्याम स्वरूप से प्रकट हुई और भगवान शंकर की स्तुति एवं नमस्कार करके बोली, देवेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपके अधीन हूँ। तब महादेव जी ने कहा, जो मनुष्य इस पुण्य तीर्थ में स्नान करेगा उसके सहस्त्रों पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएंगी। यह पवित्र तीर्थ संसार में हर तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव यमुना जी को प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गई। उन्होंने यमुना के किनारे मनोहर रूप धारण करके हाथ में वाद ले लिया और ललाट में त्रिपुंड धारण करके शिखर पर जटा बढ़ाए हुए मुनियों के घरों में अपनी इच्छा अनुसार घूम घूम कर अंगों की चपल चेष्टा का प्रदर्शन प्रारंभ किया। वे कहीं गीत गाते और कहीं अपनी मौज से नाचने लगते। स्त्रियों के बीच में जाकर कभी क्रोध करते और कभी हंसने लगते थे। इस प्रकार उन्हें सब और घूमते देखकर मुनि लोगों ने क्रोध किया और यह शाप दिया कि तुम लिंग रूप हो जाओ। श्राप होने पर भगवान शिव अन्यत्र बहुत दूर चले गए। उनका वह लिंग रूप अमरकंटक पर्वत के रूप में अभिव्यक्त हुआ और वहां से नर्मदा नामक नदी प्रकट हुई। नर्मदा में नहाकर उसका जल पीकर तथा उसके जल से पितरों का तर्पण करके मनुष्य इस पृथ्वी पर दुर्लभ कामनाओं को भी प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य नर्मदा में स्थित शिवलिंग का पूजन करेंगे वे शिव स्वरूप हो जाएंगी। विशेषतः चतुर्मास में शिवलिंग की पूजा महान फल देने वाली है। चतुर्मास में रुद्र मंत्र का जप, शिव की पूजा और शिव में अनुराग विशेष फलदायी है। जो पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराते हैं उन्हें गर्भ की वेदना नहीं सहन करनी पड़ती। जो शिवलिंग के मस्तक पर मधु से अभिषेक करेंगी उनके सहस्त्रों दुख तत्काल नष्ट हो जाएंगी। जो चतुर्मास में शिव जी के आगे दीप दान करते हैं वे शिवलोक के भागी होते हैं। जो जलधार से युक्त नर्मदेश्वर महालिंग का चतुर्मास में विधि पूर्वक पूजन करता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। मुनि ने कहा, यह सब श्री विष्णु के शालिग्राम होने की और महेश्वर शिव के लिंग रूप होने की कथा सुनाई गई। अंतः जो लिंग रूपी शिव और शालिग्राम गत
श्री विष्णु जी का भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं, उन्हें दुखमय यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। चौमासे में शिव और विष्णु का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। दोनों में भेदभाव ना रखते हुए यदि उनकी पूजा की जाए तो वह स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती हैं। जो भक्ति पूर्वक हरि और हर की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। हे पुत्र, तुम्हें बिना मंत्र के भगवान विष्णु और गिरिजापति महादेव जी का पूजन करना चाहिए। उनकी पूजा बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर पैजवन से पूजित होकर महर्षि गाल्व शीघ्र ही अपने आश्रम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनता और पढ़ता है और पढ़कर दूसरों को भी सुनाता है, उसके पुण्य का कभी अंत नहीं होता। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो, भगवान शिव शंकर की जय हो। इस प्रकार हमारी यह आज की कथा पूर्ण होती है। अब हम आपसे कल मिलते हैं चतुर्मास की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।